जाए। यहाँ पर तो है ही, पहले मेल में डालते रहो जिसको डालना। चलिए तैयार हैं सब लोग? हो गया रेडी सेडी? ओके, थैंक यू वेरी मच। देवी सर नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? दिल्ली तो खुल गया भाई साहब, कहाँ हैं आप लोग? तो 1 सितंबर से जो है अभी उसी का तैयारी चल रहा था, पूरा भ्रमण कर रहे थे कौन कौन सा हॉल में कहाँ काम चला नहीं चला, कौन बंद है, कहाँ एसी खराब है, कहाँ लाइट खराब है, सबका जो है बंद पड़ा है इतने सालों से, है ना। तो उसी में अभी लगे हुए, आज पूरा समय उसी में बर्बाद हुआ। आज दोपहर में क्लासेस नहीं हुए हैं, सुबह दोपहर में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए सब लोग फटाफट से जुड़िए। अभी भी देखिए मैं पसीना से पूरा भींगा हूँ, बाहर बाहर घूम घूम के जो है हालत खराब है। चलिए ठीक है, 1-1 मिनट का यूज हो रहा है आजकल। 1 सितंबर से दिल्ली खुल गया, तो फटाफट जो दिल्ली आना चाहते हैं बढ़िया बिस्तर बांधिए और चले आइए। तो सब लोग तैयार है मेरे भाई बंधु? फटाफट से जुड़िए। लर्निंग ऐप पे चलिए, क्लास चलिए चालू कीजिए। चलिए ऐप पर फटाफट से सब बच्चे आ जाइए। एकदम ध्यान ध्यान भाई साहब, फटाफट तेजी में। सबको मुबारक हो। ध्यान से मिश्रा, यस आज भी लेट। इसको लेट नहीं कहते हैं, इसको टाइम पर कहते हैं। हम तो अपने टाइम पे ही रहते हैं, जब आए तब टाइम शुरू। चलो ठीक है, सब लोग तैयार हैं? 7 बजे सब वेट कर रहे थे, ओ माय गॉड, लेकिन हम नहीं कर रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन हम आ गए, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा करते 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 जो है हो ही जाता लेट पर, क्या बताऊं, ठीक है। चलिए समझ आते हैं। अब जब ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएंगे ना, तो हम बिल्कुल टाइम पर रहेंगे, 5-10 मिनट ही ऊपर नीचे होगा, कि जब ऑफलाइन खुलते हैं तो हम कहीं जाते होते नहीं है। और ऑनलाइन में क्या है, कोई काम करने गए, कहीं गए, बस दिल्ली में जाम इतना होता है, कहीं ना कहीं अटक गए तो मामला खत्म, आते आते क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन जब ऑफलाइन खुलता तो हम कहीं नहीं जाते हैं, जिसको मिलना है यहीं आ जाओ भैया, कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर लगभग टाइम पर क्लासेस 10-15 मिनट के आसपास ही आगे पीछे होता है और रेगुलर चलता है। तो आपका भी क्लासेस जब ऑनलाइन चलेगा तो टाइम पर चलेगा। अभी आप इंजॉय करिए, ठीक है ना। विशु कह रहे हैं कि ऑफलाइन बैच कब अनाउंस कर रहे हैं? आज रात में मैं पूरा टाइम टेबल बना लूंगा सारा बैच का, ठीक है, सारा बैच का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है, आज ही सब बन जाएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। नया बैच पुराना बैच कब से चालू करना है, सब अनाउंसमेंट हो जाएगा, टेंशन नहीं भाई साहब, ठीक। ऑफलाइन का अनाउंसमेंट हाँ जल्दी कर रहे हैं भाई आप लोग, हम समझ रहे हैं, कमेंट आप लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर, मेरा यही टाइम, आप लेट आएंगे। अच्छा अच्छा, आपको पता था कि हम लेट आएंगे इसलिए आप लेट आए, बहुत अच्छा, मुबारक हो भाई साहब, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट में खुशबू मुबारकबाद दे रही हैं खुलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग तैयार हैं आने के लिए? अच्छा, पिछले क्लास में हमने आपको कुछ सिखाया था नहीं, 6 नंबर हो गया था, 7 भी हो गया था, और 8 का हाथ लगाएंगे आज, है ना, ये नहीं हुआ था ना? तो आप प्लीज शुरू जाइए। 50,000 रुपए की राशि है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें 3 बार। तो मैंने आपको कई मेथड सिखाए थे, तो जिस मेथड से आपको आता है, जिस मेथड से समझ में आता है देवी सज्जनों, आप उसी मेथड से बनाइए, ठीक है। तो फटाफट तेजी में सब तैयार हो जाइए, एकदम सोचिए फटाफट। आपको हम देते हैं 1 मिनट का समय, और आपका समय शुरू होता है भैया तेजी में, धाए धाए, प्लीज फास्ट आप पढ़ पा रहे हैं ना कि what will the CI on rupees 20,000 for 3 years if the rate of interest for the first year is 4% per annum, second year 5% per annum, and the third year is 2% per annum। 50,000 की राशि का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का दर पहला वर्ष 4% वार्षिक, दूसरा वर्ष 5% वार्षिक, और तीसरा वर्ष 2% वार्षिक हो। मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान है, बनाइए प्लीज फास्ट, हरी आप। टीआई भी करवाएंगे विश्व विजेता जी, बिल्कुल करवाएंगे विश्वजीत। अब जैसे ही ऑफलाइन खुल जाएगा ना, सब कुछ हम टाइम टेबल पे आ जाएंगे यार, मतलब मत पूछो। ये जो हम लोग, ये जो ऑफलाइन बंद होने से जो है ना, हम लोग की एनर्जी ही खत्म हो गया, समझो तो वो एनर्जी नहीं रहा।
हाँ बिल्कुल आने देंगे, ऑफलाइन क्यों नहीं देंगे, मोस्ट वेलकम बच्चा है, काहे नहीं आने देंगे भैया। आप जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिए हैं तो दोनों आने जो कैसे बात करती हैं आप, एकदम आइए, मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन वालों को पता नहीं मन लगेगा ऑफलाइन में कि नहीं लगेगा, बात तो ये है ना, जो ऑफलाइन का उसको ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा होगा, और जो ऑनलाइन का उसको ऑफलाइन मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो घर में बैठ के पढ़ने का आदत हो गया होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए प्लीज फास्ट, हरी अप। पटना वाला भाई साहब आंसर आ गया क्या? ओह माय गॉड, क्या बात है, एक भाई साहब कैमरा में घुस कर बैठे लगता है। कहाँ बैठ गए भाई साहब? चलिए ठीक है, ये ऐसे अंगूठा दिखा से कैमरा में घुस गए। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। चलिए, एकदम लगता है कि कंप्यूटर के पास ही बैठ गया लगता है नहीं। चलिए फटाफट बनाइए, फटाफट 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 फटाफट। हाँ तनु तनु बिल्कुल बिल्कुल, 1 सितंबर से कोचिंग खुल रहा है, और मैं आज रात में सब प्लानिंग करके डिसाइड कर लूंगा कि मैं 7-8 के आसपास चालू कर दूंगा सारे बैचेस। मजा आएगा खूब, है ना। आया कि आंसर, अरे आंसर नहीं बता रहा, कोमल कर रही 5732। अब बताते हैं क्या आंसर है, हमें नहीं मालूम। कोमल, हरिओम हरिओम, जय श्री राम, फटाफट बनाइए, धाएं धाएं। ये अभी हम चैप्टर के बाहर बाहर बातें कर रहे हैं, चैप्टर में जब आएंगे तो बहुत मजा आएगा। ना कितना परसेंट है, 452, 452 आंसर है। चक्रवृद्धि ब्याज 5692, 56। मनोज का सही है, पंकज शर्मा का भी सही है। अरे कल करा देंगे ना अनाउंसमेंट, टेंशन मत लो। विश्व कहा है जी, विश्वजीत, विश्वजीत जी क्या दिक्कत है आपके नाम में, कितना अच्छा नाम है, विश्व विजेता विश्वजीत भदौरिया। चलिए 5692, ठीक है, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं जी, आर आंसर आप पटना वालों को 5692 आया कि नहीं? मोबाइल से कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा है कोई? ना मोबाइल से मत करना। ठीक है, ध्यान ध्यान लाइए। देखिए मैं बनाता हूं, ठीक है। ₹50,000 की राशि, रेट है 4%, 5% और 2%। 4%, 5% और 2%, 4, 5 एंड 2, 4, 5 और 2%। पंकज शर्मा, तो ऑफलाइन हम मुखर्जी नगर ले सकते हैं, बिल्कुल। चलिए ऑफ ऑनलाइन वाला बैच को कितने दिन और लगेगा खत्म होने में? अब बच्चा का यार टेंशन मत लो, मैंने ऐसे तो प्रॉफिट लॉस भी करवा दिया है उसमें वीडियो देखकर, और स्पीड टाइम डिस्टेंस, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा करवा देंगे, इसी में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और आगे का चैप्टर मेन आपका इतना ही पढ़ना था, एडवांस मैथ हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बच गया, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद लगभग ही खत्म। और फिर से मैं प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड प्रॉफिट लॉस और जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस करवा दूंगा, ठीक है ना। नहीं आज थर्ड से से क्लास नहीं हुआ था बच्चा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, इसका 4% निकालिए,
तो 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20, 2000 रुपया। सही है भाई, बताना। 2 जीरो कट गया और 4 पचे 20, 2000। अब 5 करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 2% करेंगे तो 1000 रुपया हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, 500 दूनी 1000, ठीक। फिर 2000 का 5% करेंगे तो 20 2500, 5 1 600, 4600 का, देखो ना ये कितना है, 2000 2 4000, 500 1 4600, 4600 का यहाँ पर क्या लगेंगे 2%। 2% कितना हो गया भाई बताओ, 92। 6 दूनी 12, 8 दूनी 92। ऐसे करके पूरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2 3 4 4000 ऐसे, 2 4 5 ना, हाँ 2 4 5, 5000, 500 100 600 और 92, 5692, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद नहीं, मैं सर्ट्स पढ़ा रहा हूं ना, तो जैसे ही सर्ट्स खत्म होगा उसमें एवरेज पढ़ाऊंगा, एवरेज, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वाला लेक्चर चल नहीं रहा है भाई अभी। प्रजापति जी यदि रिकॉर्डेड वाला लेक्चर नहीं चल रहा है आपको, तो ऑफिस के नंबर पे बात करिए टेक्निकल लोगों से, और एकदम चलवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। ये सबको समझ में आया, कितना इजी लगा, ओ माय गॉड, पता भी नहीं चला आंसर आ गया हो, हम तो टेंशन ले रहे थे, है ना। चलिए, पटना बिहार शरीफ समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो अपना हाथ उठाइए, अपना भाई साहब अपना उठाइए, कोई नहीं है। लर्निंग है पहले भाई साहब, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। टीआई परम्यूटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी भी और स्टैटिक्स, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उसका हम वीडियो सबको दिखा दिए हैं बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे तो देख चुके हैं उसको, लेकिन मैं लाइव भी करा दूंगा, थोड़ा सा ऑफलाइन खुल गया ना, सब धीरे धीरे कर दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबका यस है, बोलिए ना। ये बात बिल्कुल सही बात है सनी, ये आपने बिल्कुल सही बोला, पंचुअलिटी से खत्म हो गया है, क्या करें, क्योंकि अभी सारा काम धाम खुद देखना पड़ता है, ठीक है ना। इससे पहले ऑफलाइन था बच्चा, ऑफलाइन में क्या था ना, कितने स्टाफ होते थे यहाँ पर, टोटल जो है मेरे सारे ब्रांच वगैरह मिलाकर लगभग 250 स्टाफ थे भारतीय कॉन्सेप्ट में, सब ब्रांच मिलाकर, और सारे ब्रांच को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मुखर्जी नगर में जो है शायद 102-3 मतलब 100 प्लस थे, 100 एम्प्लॉय सिर्फ मुखर्जी नगर में थे। सबका काम बटा हुआ था, मुझे कुछ काम धाम, बस एक ही काम था, सिर्फ पढ़ाना। लेकिन अभी जो है लॉकडाउन लग जाने से जो है सारे लोग जो है, सबको मना करना पड़ा, सब कहीं कहीं काम, क्योंकि कहाँ से देगा सैलरी आदमी, तो इसी कारण से जो है ज्यादा लोग नहीं अब रहते, बहुत कम, तो बहुत सारे काम जो है कहीं मीटिंग फिटिंग सिटिंग जो भी होता है खुद ही करना पड़ता है। अब 10-11 स्टाफ में काम चला लेते हैं, 10-11 लोग हैं, इसी से काम चल जाता है, तो अभी भी 10-11 लोग हैं यहाँ पर, काम चलता उसी से। लेकिन जितने काम पहले जो है हमें नहीं करना पड़ता था, वो सारे काम भी मतलब मीटिंग फिटिंग का मतलब पार्टिसिपेट हमें ही करना पड़ता है, तो बहुत ही टाइम मिस, टाइम ये वो बहुत तरह हो जा रहा है, हम भी समझते हैं। एकदम सही बात है, लेकिन सनी आपका जो शिकायत है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। पहले मुझे बताइए, ये सबको समझ में आ गया ना, ओके। मैंने कहा ना कि जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा, इसको आप रेशियो से बना सकते हो, लेकिन रेशियो से अच्छा यही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में, फास्ट मेरे भाई बंधु, फास्ट। आपकी बात हम 100% सहमत है सनी, इसमें 1% भी हमें एक्सक्यूज अपना नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, होता है, हम समझ रहे हैं। विश्व विश्वजीत जी ध्यान सुनिए, विश्वजीत जी ध्यान सुनिएगा, यदि आप अभी नया एडमिशन लिए हैं तो विश्वजीत से आपसे विनम्र निवेदन है कि सीआई से बिल्कुल मत पढ़िएगा, बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, एकदम नहीं पढ़िए आप, इससे बहुत दिक्कत होगा। आप कहाँ चले जाएं, आप जो 2 बजे चलता है सर्ट्स का बैच,
सर्च एंड इंडिसेस। सर्च का बैच चलता है विश्वजीत जी, ठीक है ना। तो आप क्या करें, तो आप पहले जितना उसमें 6-7 क्लास चल चुका है तो 6-7 क्लास पहले देख लीजिए सर्च का, पीछे मत देखिए, सर्च देख लीजिए सिर्फ, और उसको देखकर वहां से है ना, फिर जब खत्म हो जाए तो कंटिन्यू हो जाइए, ठीक है ना, और आपको वहीं से कंटिन्यू रहिएगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी खुलने तो पंकज, यदि में भी हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ऑफलाइन 1 सितंबर अनाउंसमेंट हो गया बच्चा, 1 सितंबर से अनाउंसमेंट हो चुका है कि अभी मिनिस्टर ने जो है कि डिप्टी मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 सितंबर से कोचिंग खुल सकता है। अच्छा, अखिल हमसे पूछा था कि सर नहीं आया, तो अखिल ये कल वाला ही है बच्चा, तुम एक बार देख लेना खुद कि 50,000 रुपये पहले 4%, दूसरे साल 5%, फिर 2%, तो इसका निकालेंगे 4%, यहाँ निकालेंगे 5%, यहाँ निकालेंगे 2%, जो यहाँ आया था उसका निकालेंगे 5%, और जो अभी तक जितना आया था उसका निकालेंगे 2%, और सबको जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। ठीक है अखिल, ये हम कल सिखाए थे बच्चा, इसको बनाओ फटाफट तेजी में। गोल्डी जी नमस्कार, चलिए आंसर आंसर इसका लाइए, कल सिखाया था इसको भी फास्ट, दाएं 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 दाएं, फास्ट फास्ट। देखिए थोड़ा सा यही ना है कि जैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब ये काम कर लो, अभी उतना सीरियसली लोग नहीं चीजें होता है ना। अब जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा क्लासेस वगैरह तो सब सीरियस हो जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके गोल्डी राजपूत जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, मुबारक हो गोल्डी, कॉन्ग्रेचुलेशन दरोगा जी। वेरी वेरी गुड। पूनम का आ गया 10,000, क्या आंसर आ रहा है भाई। सनी कहाँ चला गया भाई तुम। कितना आ रहा आंसर, कुछ लोग क्या क्या आंसर ला, रंग बिरंगा आंसर काहे ला रहा है सब भाई। मैं सिखाऊं या ला रहे हैं आप लोग, करो प्रयास, करो 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 प्रयास करो। प्रयास किया सब लोग, गोल्डी मैंने आपसे आपके यहाँ 2015 में क्लास ली थी। ओके गोल्डी, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, कमाल कर दिया दरोगा बन के। चलो भाई साहब, अपना क्षेत्र में दरोगा बहुत बड़ा पोस्ट होता है यार, ठीक है ना। और हम ही नहीं कहते हैं कि दरोगा बन के फूल जाना, नहीं, अरे आईपीएस बन के जाना अपने क्षेत्र में। अभी बन गया दरोगा, कोई दिक्कत नहीं, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इतना ऊंचा तक जाओ। चलिए सबका आंसर आ गया, बहुत हो गया भाई, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, सबकी एक सीमा होती है, सीमा नहीं है। अब देखिए रेट क्या है, 10%, 20% और 25%। मैंने कुछ सिखाया था आपको कैसे मानते हैं प्रिंसिपल, कैसे मानते हैं, तो आपको याद है 10/100, 20/100, 25/100, एक जीरो कट गया 1/10, 20/100, 1/5, 25×100, 1/4। तो मैं आराम से सिखा रहा हूं, ठीक है। अभी सबको गुना कर दो, वही हम मानते हैं, 5×4 = 20, 20 × 10 200, तो प्रिंसिपल कितना मान लिया 200।
ऐसे करके हम प्रिंसिपल 200 रुपया मान लिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना मान लिया, 200 रुपया मान लिया। प्रिंसिपल कितना मान लिया, 200। तो यहां पर रेट है 10%, यहां का रेट है 20%, यहाँ का रेट है 25%। या तो ये बोलो या बोलते यहाँ पर 1/10, यहाँ 1/5, यहाँ 1/4। 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, और 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक। 10% निकालेंगे तो 20 आ गया, या 1/10 निकालेंगे तो 20, जीरो कट गया, 20 बच गया, वही बात है। 20% निकालेंगे तो 40 हो गया, और या तो फिर आप 1/5 लिखिए, 5 चौके 20, 40 ही आएगा। 25% निकालेंगे तो 100 हो गया, या इसको 50 ना 50 हो गया। 25% निकालेंगे तो 50 हो गया ना। 1/4, 1/4 निकालिए, 4 पचे 20, 50 हो गया। ये समझते हैं सब लोग। या तो 10% निकालिए इसका, 20% निकालिए, या 25%, या 1/10 निकालिए, 1/5 निकालिए, 1/4, मतलब वही है। अब इसका 20% निकालिए, 4 होगा, या इसका 1/5 निकालिए, यहां पर 20% लगेगा, या 1/5, 5 चौके 20। अभी तक ब्याज कितना आया है, 40, 20, 60, 64। अभी तक 40, 20, 60 और 4, 64, 40, 20, 60 और 4, 64 ब्याज आया है। तो 64 का कितना लगेगा, 25%। 25% का मतलब 1/4, 16 चौके 64। तो यहां से 16 आ जाएगा, 16 चौके 64, यहां से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 16 चौके 64, यहां से 16, ठीक। याद रखिएगा, इसका 10% 20 होगा, इसका 20%, इसका 25%, फिर इसका 20%, फिर जितना कमाए उसका 25%। 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 16 ही होगा, ठीक। तो टोटल जो ब्याज यहां से जोड़ा जाए तो कितना ब्याज आ गया, ठीक है जरा। 50, 90, 100, 120, और यहां से 10, 30, 130। तो 130 रुपया ब्याज आया है, और यही 130 रुपया ब्याज जो है वो किसके बराबर है, 6500 के बराबर है। तो टोटल ब्याज जो है 130 रुपया, 130 रुपीज का ब्याज है, और 130 का जो ब्याज है वो किसके बराबर है, 6500 रुपया के बराबर है, 6500 के बराबर है। हमें प्रिंसिपल निकालना है। इतना इजी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं इतना इजी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज इसे एकदम आराम आराम से उड़ाइए आप, ठीक है ना। 0 कट गया, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 2 0 3 0 4 0, 10,000 रुपया, और सम कितना है, 10,000 रुपया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, 200 का 10% 20 हर हाल में क्यों, अरे 200 का 10, 200 का जो निकालिएगा 10% तो कितना आएगा, वही ना आएगा, अब निकाल लो। 200 का 10%, 2 0 कट गया, 10 दूनी 20, 20 ही ना आएगा। मतलब उर्दू फारसी में थोड़ी बोल रहे हैं हम, है ना। समझा करो बच्चा। अच्छा, उससे रेशियो से करूं, कोई बात नहीं, रेशियो से कर देंगे। ओके कृष्णा, अभी कर देते हैं। टीपू जी का 10,000, ये भी सही है। सर मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं सर, मैथ का आपसे कौन सा कोर्स ले लूं। पीसीएस यदि आप कर रहे हैं तो आप तो दरोगा बन ही गए हैं, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस पहले से बड़ा हो जाएगा। यदि पहले से आप पढ़ रखे हैं तो यदि आप ओल्ड स्टूडेंट है तो बस रिवीजन करने के लिए ज्यादा पैसा मत खर्च करना, 999 खर्च करना बस। ऑफिस से फोन करना, और ऑफिस से फोन करके अपना आईडी या रिसिप्ट कुछ भी होगा उसका फोटो कॉपी भेजना, और वो आपको रिवीजन करने के लिए 4 महीने का एक कोर्स दे देंगे 999 में, और तुम इतने में काम तुम्हारा हो जाएगा पीसीएस के लिए। बस रिवीजन कर लेना हल्का फुल्का, और अलजेब्रा मत पढ़ना पीसीएस से उसके लिए, ठीक है ना। सर्ट्स मत पढ़ना, नंबर सिस्टम पढ़ लेना, ठीक है ना। बस उसके बाद तुम पूरा पढ़ लेना, क्योंकि यूपी वगैरह में आते रहते हैं, सीसेट में उसका यूपी का है, वो भी इसमें भी आते हैं, ठीक है ना। और कुछ फायदा आपको स्टैटिक्स वगैरह भी मिल जाएगा मेंस वगैरह में, ठीक है ना। ओके, मैंने सीआई दिया था 65, तो मैंने प्रिंसिपल समझ के लगा दिया। आहा, प्रशांत अवस्थी, गलती कर दिया ना,
ये सीआई दिया, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। और 1 सितंबर से दिल्ली खुली गया है, ठीक है ना। अब बस 1 सितंबर से क्लासेस चलने की तैयारी किया जाए, टेंशन न ले। रेशियो से करा दिए, करा देते हैं, बिल्कुल करा देते रेशियो से। आइए रेशियो से देखिए भाई, बच्चों का इच्छा है रेशियो से करवाइए सर, आइए ना। 10 20 25 है, क्या है 10 20 25, देखते हैं 10 20 25। देखिए 10%, फिर से लिख रहा हूं 20% और 25%, तो इसका मतलब 1/10, 20 25 का 1/5, 25 1/4। देखिए ये 10 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ये 5 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यही ना होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। किसी भाई को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके ना। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल है, अरे काटिए, सोचिए मत। 2 से कट, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 कट रहा है, 10 दूनी 20, 11 तिहाई 33, 10 दूनी 20, 11 तिहाई 33। तो रेशियो क्या हो गया, 20:33 का। तो यहां से चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 13, तो 13 आया है, और 13 बराबर 650 दिया है। तो 20 बराबर कितना, 650 बटा में 13, यही था ना, गुने 20, या 650 ही दिया था ना, 600 नहीं 6500 दिया था, 6500 सॉरी, 6500, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 3 जीरो पहले से है तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक। तो सम आ गया 10,000, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 1 सितंबर को आ जाएंगे फिर, ओके अखिल आप तो 1 सितंबर को आ जाना, लेकिन हम 1 सितंबर को नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। खुल जाएगा, ऑफिशियल सब चालू हो जाएगा, लेकिन क्लासेज 5-6 दिन बाद ही चालू करेंगे हम। आज अनाउंसमेंट कर देंगे कब चालू करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आज पूरी प्लानिंग कर लेंगे, अब खुला ही है, अब खुशी मिला है कि खुशी से सब पगला रहे हैं, अभी कहाँ सोच रहे हैं कि कब चालू करें, बस खुल गया, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है 10,000, ठीक। चलिए, तो रेशियोस तो बहुत इजी था ना भाई साहब। किसी भाई को पूछना है रेशियो से पटना बिहार से, बताइए चाहते हैं पूछना, कोई समझ में आ रहा है सबको, यस वेरी वेरी गुड, वाह भाई साहब। और सौम्या लेट कर दी आज भी, है ना, एक तो हम लेट होते हैं सौम्या, और आप भी लेट हो जाती हैं। अच्छा एग्जाम चल रहा है आपका ना, कृष्णा करें कि अब घर वालों को राहत मिल जाएगी, है ना। शिवम राजवंत कहते हैं कि सर मैं पीसीएस की तैयारी कर सकता हूं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सो आप जरूर कर सकते हैं। अरे कमी क्या है आप में भैया, कोई कमी नहीं है, बस सही से जीएस तैयार करिएगा, सब हो जाएगा, है ना। मैथ फैथ के लिए नहीं सीखना पड़ेगा, मतलब जो बच्चा पीसीएस का तैयारी कर रहा है, जहां भी मैथ आता है, जैसे यूपी में आता है या एमपी में आता है, या मान लो कि उत्तराखंड में कहीं भी आता है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आपको हम कर दिया कल्याण, ठीक है ना। सर्ट्स की 9th क्लास सुनिएगा, निकी सर्ट्स का 9th क्लास नहीं चल रहा है, इसको सुन लीजिएगा, 9th क्लास, सर्ट्स का 9th क्लास नहीं चल रहा है, सुन रहे हैं ना, सर्ट्स का 9th क्लास नहीं चल रहा, बच्चा बता रहे हैं। अंकित गौतम कह रहे तीसरी लहर तो अरे नहीं, अगर तीसरी लहर चौथी लहर, डराया जा रहा है बच्चों को, वो दवाई बेचने के लिए डरा रहा है, इन पहले डर रहा तीसरी क्यों हार्ट अटैक कर रहा है, खुशी मिला तो ऊपर से पानी फेर रहा है। चलिए सबका आ गया, वेरी वेरी गुड। अब अगला बनाओ, हम नहीं कुछ बोलेंगे अब। 40 साल में हो जाएगी, देखिए अब आपको हम सिखाते हैं कि जब फ्रैक्शन में समय हो तो हम कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन में समय हो तो हम कैसे बनाते हैं मेरे भाई मेरे बंधु। आइए मैं आपको सिखाता हूं, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल पहले अपने मन से देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद सब लोग कूल हो जाइए प्लीज, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है। अब बातें करेंगे हम कि जब समय फ्रैक्शन में हो तो कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आइए ना देखते हैं प्लीज, आइए देखिए। जैसे मैंने कहा कि 2,000 रुपए की राशि है,
क्या है राशि? 2,000 रुपए की राशि है, ठीक है ना? नहीं, आज सर से क्लास नहीं होती बच्चों, 2,000 लिखा था क्या? सर एग्जाम्पल था और इसमें, ठीक है। मान लो 2,000 रुपए की राशि है। प्लीज ध्यान सुनिएगा, देखिए बहुत सीआई हम रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं, बहुत रिलैक्स, इसीलिए क्योंकि बहुत लोग डरते हैं सीआई से। जब पढ़ लीजिएगा तो लगेगा रहे तो बड़ा नर्सरी लेवल का है। प्लीज, 2,000 रुपए का प्रिंसिपल है, रेट है मान लो 10% पर एनम, और हमसे बोला कि भाई 2.5 2.5 साल बाद कितनी हो जाएगी ये राशि। ए भाई राशि को चलो अभी कम ही देता हूं, अभी कितना दे दूं? तो हम देंगे 2.5 भी दे देंगे, 1 इंटीजर 1/5 कर देता हूं, ठीक है। अभी देखो हम 2.5 भी लिखेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है, लेकिन पहले हम देते हैं छोटा वाला फिर बड़ा वाला, ठीक है ना। एकदम बनेगा रवि जी, अभी बस रुक जाइए, होने दीजिए ट्रिग्नोमेट्री पूरा, एक एक बनेगा, ठीक है ना, और एक एक आप उड़ाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, होने दीजिए पहले, ठीक है ना। कृष्णा कर रहे हैं कि अच्छा 15 को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? अब डिटेल में कैसे बनाएंगे और शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, देखो यहां देखो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल रेट, देखो डिटेल सिखा रहा हूं, डिटेल, एक साल तो पूरे पूरे है और 1/5 ईयर्स है, एक साल अलग है, 1/5 ईयर्स अलग है। तो एक साल का 10% पर एनम होता है ना, पर एनम 10% पर एनम है, तो एक साल का तो पूरे पूरे हो गया ना, एक साल पूरा है तो एक साल का पूरा 10%, लेकिन दूसरे साल पूरा नहीं है, 1/5 ईयर्स है। जैसे मैंने आपको हाफ ईयरली सिखाया, एक साल का 10% है, तो हाफ ईयर का कितना होगा? आधा साल का 5% होगा कि नहीं? अभी एक साल का 10 है तो आधे साल में कितना होगा? 5 ही ना होगा, आधा ही ना होगा, होगा कि नहीं? होगा। तो सिंपल सी बात है कि आधा का तो आधा बोल देते हैं, तो आधा साल का, एक साल का 10 तो आधा साल का 5, तो एक साल का 10 तो हम बोलेंगे 1/5 ईयर्स का कितना होगा? 1/5 ईयर्स का 2%। नहीं समझे? देखिए यह एक साल का है 10, हम बोलेंगे आधा साल का क्या होगा परसेंटेज? तो बोलेंगे आधा साल का आधा होगा, 6 महीने का होगा 5%। हम बोलेंगे भैया ये बताइए कि 1/5 ईयर्स का क्या होगा? तो बोलेंगे 2%, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक। तो यहां से 1 ऐसे बनाइएगा मत, ये हम फालतू में लिख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना, ये तो पाप लिखेगा, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही फालतू में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके मन होगा कि हमको डिटेल वाला सिखा दीजिए। तो 2000 यहाँ पर पूरे एक साल पूरा कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट का एक साल का पूरा लगेगा 10%, और 1/5 ईयर्स है तो 1/5 ईयर्स कितना होगा? 2%, क्योंकि एक साल का 10 है, एक साल का 10% है, तो 1/5 ईयर्स का क्या होगा? एक साल का 10 है तो 1/5 का, तो 10% डिवाइड बाई 1 और इंटू में 1/5, ऐसे बोलेंगे 2%, 2% होगा ना, ठीक है ना। तो हम कर दिए 1/5 के लिए 2%, ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? ये ऐसा कभी जिंदगी में नहीं बनाइएगा, जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, 10 एकम 10 की 11, 11 बटा में 10, और 50 दूनी 100, 50 की 51, 51 बटा में 50 है ना, 50 एकम 50 और 51 बटा में 50, 0 0 0 0 कट गया, 5 चौके 20, ऐसे बिल्कुल मत बनाइएगा। 4 4 पचे 20, तो अमाउंट कितना हो गया? 4 4 2 2, अमाउंट हो गया 2, ये अमाउंट हो गया। सीआई कितना हो गया? सीआई हो गया 224 रुपया, और अमाउंट कितना हो गया? 2240। यदि सीआई पूछेगा तो सिर्फ 240 रुपया सीआई है, और 2440 रुपया, 2240 हो जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट आएगा, ऐसे डिटेल में बनाते हैं, लेकिन ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाइएगा, ठीक। तो आप बोलेंगे तो बनाएंगे कैसे जी गुरुजी, बताइए तो सही। ऐसे
₹2000 की राशि है, 2000 रुपीज है। 2000 की राशि, पहला साल है, रेट 10%। कि पहला साल पूरा कंप्लीट है, फर्स्ट ईयर 1 ईयर पूरा कंप्लीट है ना, 1 ईयर पूरा कंप्लीट है, 1 ईयर पूरा कंप्लीट है, तो 1 ईयर का 10% हो गया, एक साल का 10%। लेकिन दूसरा साल पूरा है क्या? अरे दूसरा साल पूरा है क्या? सेकेंड ईयर पूरा है? नहीं, 1/5 है, तो दूसरा साल का 1/5 ईयर्स का रेट कितना होगा? 2%। तो यहां पर रेट लिखेंगे 2%। समझ में आ रहा है ना? यहां पर क्या लिखेंगे? 2%। क्यों? क्योंकि 1/5 पूरे एक साल का नहीं है, 1/5 ईयर्स का 2%। 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपया ब्याज। और इसका 2% कितना होगा? 40 रुपया। 2% है ना, 2000 का 2% होगा ना, 40 रुपया। देखो 2000 का 2%, 2 जीरो कटेगा, 40 रुपया। तो समझ में आ रहा है ना? 10% 200 रुपया, 2% 40 रुपया। अब यहां से 200 रुपया पर फिर 2%, तो 4 रुपया। 200 का 2% 4 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? सीआई कितना हो गया? 240 244 रुपया सीआई हो गया। और अमाउंट कहेंगे तो 2000 जोड़ देंगे, 2244 हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा, सीआई हो जाएगा इतना, अमाउंट हो जाएगा इतना। सबको समझ में आया? अमाउंट 2244, अमाउंट 2244, अमाउंट 2244, अमाउंट 2244, अमाउंट 2244। देवियों सज्जनों, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? यस और नो में जवाब दीजिएगा। ये सबको समझ में आया तो एक बार यस बोलिए, नहीं आया तो नो। पटना वाला भाई साहब समझ में नहीं आया तो उठाइए हाथ। नहीं आया तो ऐसे नहीं, नहीं आया तो उठाइए हाथ। ठीक है, ओके। नहीं आया तो सबको आ गया। अब इसी को 2.5 साल कह देता, यही लिखा होता कि 2000 की राशि है। एक और बढ़ाता हूं, 20,000 कर देता हूं। रेट 10% है और समय 2.5, 2.5 साल होता। तो या तो अमाउंट या तो कुछ पूछेगा तो बता देंगे क्या होगा। ठीक, तो अब आपको डिटेल नहीं सिखाएंगे, अब डायरेक्ट सीखिए। ये देखिए 20,000 की राशि है, 2 साल तो पूरे पूरे है, तो पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10%। 2 साल तो पूरे पूरे है ना, 2 साल कंप्लीट है, और तीसरा साल आधा है। तो आधा के लिए तो आधा ही ब्याज ना होगा भैया, पूरे कैसे दे देंगे हम? तो तीसरा साल आधा है, तो आधा मतलब 10 का आधा 5, तो तीसरा साल 5% बोलेंगे। ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद करा देंगे, एलिगेशन करा देंगे, और एलिगेशन के बाद प्रॉफिट लॉस करवा देंगे। ठीक है, मेरा प्लानिंग यही है। ओके अंकित, यदि नहीं है तो हम हो रहा है नया बैच में, तो मैं पूरा वीडियो डलवा दूंगा वो वाला। ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मत देखिए उसको। ये समझ में आया सबको? 2 साल कंप्लीट है तो 10 और 10 2 साल, और तीसरे साल का 5%। समझ में आया कि नहीं? बोलिए आया तो यस और नहीं आया तो नो। अब इसका 10% कितना हो गया? 2000 रुपया। 10% कितना हो गया? 2000 रुपया। 5% कितना हो गया? 1000 रुपया। 2000 का 10% कितना हो गया भैया? बताइए ना, 200 रुपया। और 4200, 2 4000 और 4200, 4200 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 210। 5 दूनी 10, 5 20, 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 20 21, 210। यहाँ 210 रुपया लिख देंगे। ठीक, अब इस सबको जोड़ देंगे, पूरा सीआई निकल जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा? 2000, 4000, 5000, 5410, 5410 रुपये, 5410। ठीक है ना? पहले प्रॉफिट लॉस करना है, देखते हैं जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, आप टेंशन न ले। ठीक है, तो ऐसे करके 5400, 5410 रुपये, 5400, 5410 रुपया। ये सबको समझ में आया? 5410 सबको समझ में आया? यस और नो प्लीज फास्ट। आया सबको समझ में?
भाई साहब, पटना बिहार शरीफ समझ में आया? नहीं आया तो उठाइए हाथ। लर्निंग ऐप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बताएंगे समझ में आया तो बोले यस, और नहीं आया तो नो। तो पहले पर ठीक है, क्लिक करें ऑफलाइन टाइमिंग यही होगी क्या सब बैच की? यस, क्यों नहीं, ज़्यादा टाइम यही है। देखते हैं कहीं को होगा तो उल्टा सीधा तो बता देंगे। अमाउंट बोलेगा तो 25410, 25,410, 410। प्रशांत अवस्थी का सही है। सबका आ गया मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सबको आ गया ना? पहले लिगेशन करा दीजिए प्लीज कोई। अच्छा, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिगेशन का यूज करते हैं, प्लीज पहले लिगेशन। लेकिन बच्चा ये बताओ, प्रॉफिट लॉस का मैं कर, लेकिन प्रॉफिट लॉस का तो यूज होता है लिगेशन में, तो नहीं जानोगे तो कैसे हो जाएगा है? ये भी तो है दिक्कत। देखता हूं, जैसा हो बता देंगे। सबका आ गया? ठीक। अब आप अपने अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा आंसर लाइए प्लीज, फास्ट जल्दी लाइए। अरे लाओ भैया लाओ, धाए धाए लाओ। लाइए जी, लाइए लाइए लाइए। फास्ट 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 फास्ट, ये आपके लिए आपके लिए आपके लिए फास्ट। देवी और सजनों, धाए धाए लाइए। ओके खुशबू, देखते हैं जो भी हो, टेंशन मत लो। आंसर क्या है मेरे भाई बंधु मित्रों का? $50,336। अमाउंट 50,336 आ रहा है क्या? सबका आ गया? सही है, 50,336 हुआ, 50,336। 50,336, 50,336, 50,336, 50,336।
50,300। चलिए ठीक है, 40,000 रुपए की राशि, रेट है इसका 10%, 2 साल का 10%, 2 साल का 10%, और तीसरे साल का 2/5 है। 5 दूनी 10, तो 4% होगा ना। 10, देखो यहाँ पर समय 2/5 है, तो 10% का 2/5 करें तो 4%, तो यहाँ पर ब्याज 4%। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 साल का ब्याज है 10%, तो 2/5 का ब्याज कितना होगा, तो उसका 2/5 कर दो, 4% होगा। ठीक, ये बातें समझ में आए सबको। 10 10 4, ठीक है। 10% निकालिए कितना हो जाएगा, 10% 4,000, 4,000। अब इसका जो है यदि हम 4% निकालते हैं तो 4 चौके 1600 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो यहां से कट गया, 4 चौके 1600 हो गया। ठीक, अब यहां देखिए जरा, इसका निकालेंगे 10%, तो 10% कितना होता है, 1 जीरो कट जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। ठीक, इसका 10% कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। और अभी तक कितना है, 8400, 8400 का 8,400 का 8,400 है ना, 4 4 8, 8,400 का 4%, 4%, 2 जीरो कट गया, 4 चौके 16, 8 चौक 32, 1 33, तो यहाँ से 336 हो। ठीक है, समझ में आ रहा था ना। 4 चौके 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336। तो टोटल ब्याज जोड़ेंगे तो 4,000, 8,000, 9,000, 10,000, 10,336 रुपया ब्याज आएगा। यदि सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहे तो बोले 10,336, 10,336 कंपाउंड इंटरेस्ट। और यदि अमाउंट निकालने कहा तो 40,000 और 10,000, 50,336 रुपया। ठीक है, अमाउंट कहे तो अमाउंट निकाल दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज कहे तो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, ओके। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50,336 अमाउंट है। ठीक है कृष्णा सर, मैं तो अपना बर्थडे बना सर, जन्माष्टमी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके कृष्णा। वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये सबको समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु। इसे आप रेशियो से बना सकते हैं। कैसे, 10% का मतलब क्या होता है, 10 बन गया 11, 10 बन गया 11, ठीक है ना। उसके बाद 4% का मतलब देखो, थर्ड ईयर तो 4% है ना, तो 25 चौके 100, तो 25 बन गया 26, 25 बन गया 26, 25 चौके 100। तो यहां से आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं काट सकते हैं। 2500 आ जाएगा, ठीक है ना। और चाहे तो काट दीजिए, काट दू, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 25 पचे 125 और 1 जीरो। और यहाँ 143 गुना करेंगे 11 से, 3 4 3 7, 4 1 5, 15 73, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है यहाँ से इतना बराबर 40,000, ठीक है। तो इतना बराबर कितना होगा, वही आएगा, देख लो 50,336 आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल होती है जन्माष्टमी, क्यों नहीं होती है। लेकिन हम जन्माष्टमी के दिन भी पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवान ज्यादा खुश होते हैं। ठीक इस बात की। चलिए, तो सबको समझ में आ गया भाई साहब, 50,336 समझ में आया सबको। कोई भी एक तरीका बना लो जिससे आ जाए, अच्छी बात है। आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, प्लीज फास्ट। अरे आप तेजी में, एकदम तेजी मेरे भाई बंधु। जन्माष्टमी के दिन तो रात में पूजा होता है ना भाई, या पूरे दिन पूजा ही करते रहते हो हैं। रात में पूजा करना, रात में छुट्टी कर देंगे, पक्की बात है। रात में आराम से पूजा करना, कोई दिक्कत नहीं। तो दिन में तो पढ़ लो कम से कम। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट।
सबको आ गया ना? यस, ठीक है, सबका यस है, वेरी वेरी गुड, बनाने आ गया जी। हड़वाइएगा मत इसमें, ठीक है ना। कल इसका क्लास नहीं लेंगे, लेकिन कल जो है वो 2 क्लासेस सुबह वाला होगा, ट्रिग्नोमेट्री तक 2 क्लासेस ले लेंगे, ठीक है ना। जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी। 4% है 2.5 साल का, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। क्या आंसर है? जल्दी जल्दी, धाए 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 धाए। सबका आया कुछ न कुछ। फ्रैक्शन में आ गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 80,000 रुपए की राशि है, 80,000 रुपए की राशि है, रेट है 4%। यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 होगा। 2 साल पूरा पूरा है, आधा साल में आधा ही तो होगा। 1 साल का 4 है तो आधा साल का आधा होगा, 2%। सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई बंधु? चलो चालू हो जाओ। इसका 4%, 8 चौको 32, 3,200, 3,200, तो 8 चौको 32, 2% निकालेंगे तो 8 दूनी 16। इसका 4% निकालेंगे तो 128। नहीं समझे? 4%, 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना। और सबका 2% निकालेंगे, 32 दूनी 6400 और 128, तो कितना हो गया भैया? 8 2 5, ही ना हो गया? 6400, एक 6528, है ना, 6528। देखो, 6400, एक 6500, 6528। अब इसका 2%, बस यही पता चढ़ा है। 8 दूनी 16,
दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 35 2 अंक के बाद 130 रुपया 56 पैसे। ठीक, अब हमसे ब्याज पूछा था, सबको जोड़ देंगे, टोटल सीआई कितनी हो जाएगी पूछेगा तो जोड़ देंगे अमाउंट। 32 दूनी 64, 6400, 600, 7 1 8000, 8258 रुपया 56 पैसा। 8000 ये हो गया 8000, 1 1 200, ये 58 रुपया 56 पैसा, ये हो गया ब्याज सीआई। और अमाउंट बोले तो 80,000 जोड़ दीजिए, अमाउंट बराबर 88,258 रुपया 56 पैसा। 88,258 रुपया 56 पैसा। ठीक है, क्या सब कुछ समझ में आया डेविड सजनों? यदि आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं प्लीज, फास्ट फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। इजी है ना? क्या आपको हार्ड लग रहा है ये? नहीं ना, हार्ड का होता रे बाबा है, अरे हार्ड कुछ नहीं होता, उड़ा दो तुम फूक मार के, है ना। चलिए समझ में आता यस लिखिए, लर्निंग ऐप वाले फटाफट दीजिए में, और नहीं आया तो नो लिखिए। और पटना बिहार शरीफ नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ, अपना उठाइएगा, अपना अपना हाथ उठाइए ना जी। कोई नहीं, सबको आ गया, अरे कोई नहीं छोड़ा। एक 138 आ रहा है, अच्छा 8 दूनी 16, ये सही है। 200 आमन यहाँ जो कहता हूँ 6400, 6500, 8 दूनी 16 के 6, दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, दूनी 12 1 13, सही तो है। क्या ये कहीं मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में? देखिए जरा, सब सही है ना मेरे भाई, बताना कैलकुलेशन सही है ना? इसका 2% निकालना, 130 रुपया 56 पैसा आएगा। पटना लो भाई लोग, सही है ना कैलकुलेशन? ठीक है, ओके 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 ओके। एक बच्चा बता रहा है 138, हाँ सही है ना, तब गलत बात है, अपने गलती करता और हमको डिस्टर्ब करता, गलत बात है। ठीक है, चलिए चलिए, ओके। तो अब जो है यहीं से चैप्टर अब शुरू हो, अरे हाँ एक और है, मेन चैप्टर का शुभारंभ यहां से है 13 नंबर क्वेश्चन से, लेकिन पहले इसको देखते हैं। ए भाई साहब ध्यान किधर है आपका, हमारा नहीं, आपका ध्यान किधर है? आइए इसका एग्जाम्पल एक देता हूं, पहले एग्जाम्पल देता हूं। सब तैयार हैं? ठीक है, जैसे इसमें कितनी थी राशि? इसमें थी 40,000। ठीक, हम आपको देते हैं छोटी वाली राशि, 2,000 की राशि है, प्रिंसिपल रेट है, कुछ दिया रहेगा, इसमें क्या रेट है? 5%। इसमें रेट देते हैं 10%। ठीक है ना? सब तैयार है ना? टाइम है 1 ईयर, 1 साल और 73 डेज।
ये डेज में है। उड़ी बाबा, ये क्या है जी, ये तो दिन में आ गया। हाँ, दिन में तो रात में आएगा, ठीक है ना जी। दिन में है तो क्या दिक्कत है ना। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, डरिएगा नहीं, डरना मना है, ठीक। डेज में होगा तो कैसे बनाएंगे, क्या आपको तकलीफ है, और है भी तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ 1 साल पूरा है, 2,000 रुपये की राशि है, तो 10%। 1 साल पूरा है तो 10%। अब 73 दिन है, 1 साल का रेट क्या है, 10%। मतलब 365 दिन का 10%। आप इसमें अपने मन से सोचना कि लीप ईयर होता तो क्या होता। अरे इसमें लीप ईयर देगा तब ना। जब लीप ईयर नहीं बोले तो नहीं समझना है उसको, ऑर्डिनरी ही समझना है, ठीक है। 365, देखो 365 दिन का ब्याज है 10%, तो 73 दिन का, 365 दिन, दिन में चेंज कर दिया ना, 1 साल हो गया, 365 दिन का 10%, तो 73 दिन का 10%, और ये हो जाएगा 73 ऊपर और 365 नीचे। अब इसे काटिए, हमको लगता है 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15 और 35 36, 5 से कट गया तो 5 दूनी 10, 2% आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, आप इसे ऐसे भी, 73 दिन है, इसको साल में चेंज करने के लिए लोग ऐसे करते हैं, 365 से भाग दे देते हैं। 73 दिन को साल में चेंज करने के लिए, बात बराबर है लेकिन मैं बदल बदल के सिखा रहा हूं, आप हर तरीके से सीख जाए। 73 दिन को 365 से भाग देंगे, साल हो जाएगा, साल। साल साल मतलब ईयर, समझते ना, हिंदी में साल बोलते हैं, पढ़ने वाला साल, देखो है ना, ठंडा लगता है इसलिए। चलिए भाई देखिए, तो 73 दिन को 365 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, साल साल, ठीक है। अभी 5 बार में कट गया तो कितने साल है, 1/5 ईयर्स। तो हम इसको 1 एंड 1/5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। तो जहां 1 इंटीजर 1/5 ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात बराबर है मेरे भाई, या तो ऐसे लिखे या 73 दिन लिखे, मामला गड़बड़ नहीं है, मामला सही है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि 73 दिन का मतलब ही होता है 1/5। तो 1 साल और 73 दिन मतलब 1 and 1/5, तो इसका 10%, और 1/5 ईयर्स का कितना होगा, 2%। तो पहला वाला 10%, दूसरे वाला में फर्स्ट टाइम 10%, सेकेंड टाइम 2%। समझ में आया, आ ही गया होगा जी, इतना तो समझदार है ही आप लोग। हाँ, हम जानते हैं कि आप समझदार हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं करेगा, पड़ोसी तो बिल्कुल संदेह नहीं करेगा कि आप समझदार नहीं है। चलिए याद देखिए भाई साहब, पड़ोसी आदत से करते हैं ना, अभी तक क्या कर रहे हो, है देखे ध्यान से। चलिए भाई साहब देखिए, जो खाली घर में बैठे होते हैं पड़ोसी, आसपास के बुजुर्ग लोग, 73 दिन का मतलब 365 से भाग देंगे तो 1/5 होता है, ये समझ गए। तो 1 साल का 10%, तो 1/5 ईयर्स का 2%, सभी भाई बंधु समझ गए। तो यहां पर जो ब्याज होगा 73 दिन का 2% ही। तो 10% निकालेंगे तो 200 रुपया, यही ना, और 2% निकालेंगे तो 40 रुपये। अब यहां से करेंगे 200 का 2%, 4 रुपया। 200 का 2% 4 रुपया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 244 रुपया ब्याज है। 200 4 4 44, 244 रुपया ब्याज। ब्याज क्या है, 244, और अमाउंट क्या है तो 2244, 2244, 2200, 2200, 2200, ठीक है। तो अमाउंट हो गया 2244 रुपये, 2244। ये समझ में आया 73 दिन का फंडा, किसी को दिक्कत तो नहीं ना, आ रहा समझ में ना। बाबा बोलो ना, समझ में आया, बोलो हाँ आया। एक काम करो, अरे काम करो बाबा, ए बना के दिखाओ, धाइन धाइन धाइन। कहते हैं लोग डरना मना है, लोग क्या हम ही कहते हैं डरना मना है। कोई कहे या ना कहे, लोग का काम है कहना।
सबका आ गया। ₹40,000 की राशि 2 साल का 5-5% होगा। 73 दिन का मतलब है, बार बार बना के दिखाता हूं क्यों, क्योंकि आपको याद हो जाए सब चीज। हम जैसे करते हैं वैसे आपको न करना पड़े। 250 उड़ा दो तो 5% का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 1%। तो यहां पर ब्याज है 1%। बोलो बोलो। हाँ इंदू, मैसेज आ रहा है आपका, क्या दिक्कत है? मैसेज आने में दिक्कत नहीं ना है। 5% निकालेंगे तो 5 चौके 20, 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20, 2000। 5% में 2000, 1% में ₹400। हाँ इंदू, आ रहा आपका मैसेज भाई। फिर 2000 का 5%, 20-25, और 4100 का, देखो 2 2 4 और 1 4100, 4100 का 1% निकालेंगे तो 4100 जाए। 2 2 4000, 4541, ये हो गया ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अमाउंट बोलेंगे तो 44,541, 44,541, 44,541, 44,541, 44,541, 44,541, 44,541, ठीक है ना। ओके, समझ में आया तो चुपके से यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए। पटना वाले भाई लोग, बिहार शरीफ वाले भाई लोग समझ में आए तो ठीक है, खुश हो जाइए, और नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ दाएं दाएं ऊपर। कोई है लाल पीला हरा नीला? है भाई साहब? पूरा उठाना होता है, आधा नहीं। आधा की मान्यता नहीं है, देखिए। और लर्निंग है वाले समझ में आए तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, धाएं धाएं लिखिए, जो मन है तो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। लिखेंगे तभी तो हमसे आपका संपर्क रहेगा, नेटवर्क, है ना। नहीं तो नहीं लिखे तो लिखेगा, है ना, आउट ऑफ द कवरेज एरिया, है ना। अच्छा, थक गए बच्चा, गुड नाइट पहले लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। देखिए आपका मेन सिलेबस, मतलब कि ये चैप्टर, ये भी अभी जितना हम सिखाएं पीछे ना आपको, तो वो मतलब वो भी एग्जाम में आता है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको बेसिक में मानता हूं। और एग्जाम में बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। लेकिन अब मेन जो चैप्टर में घुसेंगे, जो टेक्निकल तरीके से बनाया जाता है, यहां से होगा। और कल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके, बाय बाय।